डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सोशलॉजी की ऑनलाइन क्लास है। कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के लिए आपका सिलेबस और उसके साथ बहुत सारे नोट्स जो रिलेटेड था अपने सिलेबस से डाले थे। उम्मीद है आप सबने उन्हें चेक कर लिए होंगे। अभी आप लोगों की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपके दो पेपर में से एक पेपर भारतीय समाज में दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात की है, जिनमें विवाह और परिवार एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जो आपके फर्स्ट पेपर में आता है। फर्स्ट पेपर जो आपका समाजशास्त्र के परिचय वाला भाग है, उसके अंतर्गत आपके ये टॉपिक्स आएंगे। कल जो आपको मैंने नोट्स डाले थे वे इग्नू के नोट्स थे और काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए पढ़ने में काफ़ी सहायक होंगे, क्योंकि बहुत सरल भाषा में लिखे हुए हैं। आप इन पीडीएफ्स की फोटो प्रिंट निकलवा लीजिएगा और बाद में इनको बाइंड करवा लीजिएगा। 1 वीक सीरीज की तुलना में ये काफ़ी अच्छी मार्किंग आपकी दिला देंगे, आपको अच्छे अंक दिला देंगे। अभी हम शुरू करते हैं टॉपिक को, सामाजिक समूह और समुदाय। इसमें ये इकाई 8 लिखी है, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि सामाजिक समूह और समुदाय जो है वो आपके सिलेबस में, जो मैंने कल आपको बताया था, उसमें आता है। सामाजिक समूह आपको सोशल ग्रुप्स नाम से देखने में मिल जाएगा और समुदाय जो है वो कम्युनिटी नाम से आपको देखने में मिल जाएगा सिलेबस में। तो अपने को ये पढ़ना है और इसमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा हमें छोटे प्रश्नों के हिसाब से भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य कि इसे क्यों पढ़ रहे हैं, फिर इसकी थोड़ी प्रस्तावना है, फिर समुदाय क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो परिभाषाएं हैं उनको, और एक जो सामुदायिक भावना होती है जिसको वी फीलिंग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके बाद समुदाय और संघ, ये जो दो अलग अलग चीजें होती है उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि समुदाय और संघ में क्या अंतर हो सकता है। और उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो आगे बढ़ेगा सामाजिक समूह की ओर, कि सामाजिक समूह क्या होता है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक और गौण समूह, द्वितीयक समूह भी कहते हैं कई जगह। दूसरा जेमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट, ये भी जर्मन शब्द हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आंतरिक समूह और बाह्य समूह और संदर्भ समूह। इसके बाद थोड़ा सा जो सामाजिक समूह और समुदाय में क्या अंतर हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और अंत में सारांश आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है इस चैप्टर में। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सबसे पहले ये है कि हम समुदाय को एक परिभाषा दे पाएं, हम बता पाएं कि समुदाय किसे कहते हैं। उसके बाद आता है समुदाय के आधारभूत तत्व कौन से हैं, मतलब इसके बेसिक फीचर्स कौन से हैं, मूल इसकी विशेषताएं जो है वो क्या है। समुदाय और संघ के बीच क्या संबंध हो सकता है, उसकी बात करेंगे। समुदाय की विशेषताओं की बात करेंगे, किन किन तरह के समुदाय हो सकते हैं, उनके भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक समूह आ जाएंगे, उनके वर्गीकरण की बात अपने को करनी है कि सामाजिक समूह को क्या कैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हो सकती है। तो ये देखिए तमाम अपने उद्देश्य होंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना में। तो हमें ये समझना है कि समुदाय है क्या और सामाजिक समूह है क्या। सबसे पहले बात आती है समूह की। तो समूह जो है उसका मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। दो या दो से अधिक, एक नहीं हो सकता, दो या दो से अधिक लोग जब एक दूसरे के साथ हो या एक दूसरे के साथ इस प्रकार अंतः क्रिया करते हो कि एक दूसरे पर प्रभाव डालते हो, तो वो समूह कहलाता है। मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो सामाजिक प्राणी है तथा समूह में अपनी गतिविधियां संपन्न करता है। इसलिए हमें समूह को समझना आवश्यक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जहां भी किसी समूह के सदस्य छोटे या बड़े
इस तरह से रहते हैं कि वे इस या उस हित में नहीं बल्कि आम जीवन की बुनियादी स्थितियों को साझा करते हैं, हम उस समूह को एक समुदाय कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा समुदाय की है कि जहां भी किसी समूह के सदस्य, छोटे या बड़े, इस तरह से रहते हैं कि वे इस या उस हित में नहीं बल्कि आम जीवन की बुनियादी स्थितियों को साझा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये देखते हैं कि लोगों का ऐसा समूह जो सामान्य जीवन की परिस्थितियों को साझा करते हैं, मतलब एक आम जिंदगी मिलकर एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं, जीते हैं, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। जैसे आप अपने छोटे से गांव को देख सकते हैं, वो एक समुदाय का ही उदाहरण है, जहाँ पे लोगों का समूह है, एक साथ रह रहा है और किसी एक या दो गतिविधि में एक दूसरे के साथ एक्टिव नहीं होता, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि उनका सारा जीवन ही एक दूसरे के साथ बीत जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। एक समुदाय अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है। यह कुछ हद तक सामाजिक समन्वय द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार समुदाय अंतः स्थापित संबंधों का एक चक्र है। एक समुदाय की सीमाओं के भीतर सदस्य अपने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों को भी ले जा सकते हैं। मतलब एक समुदाय में व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि भी आती है, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक। जैसा मैंने गांव का उदाहरण बताया, तो उसमें आप अपने जीवन की लगभग सभी गतिविधियां अपने गांव के साथ, अपने ग्रामीण जीवन में व्यतीत करते हैं, अपने आस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो वो कोई विशेष उद्देश्य, एक या दो उद्देश्य आपके पूरे नहीं होते आपके ग्रामीण जीवन में आपके रहने का, बल्कि आपके जीवन के लगभग सभी आवश्यकताएं उसमें पूरी होती है। इसलिए समुदाय एक निर्धारित सामाजिक स्थान के भीतर सामाजिक जीवन का कुल संगठन है, जैसे कि गांव, जनजाति, शहर या जिला। तो मैंने जैसे गांव का उदाहरण दिया कि एक निर्धारित स्थान के भीतर, तो गांव जो होगा एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर होगा, उसका एक निर्धारित क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोग ही उसके निवासी माने जाएंगे। ठीक है। और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वे अपने पूरे जीवन में, जीवन की बहुत जितने भी गतिविधियां होती है बहुत सारी, वो सारी आपस में मिलजुल कर पूरी करते हैं। तो जब आप इस तरह से किसी समूह को एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हुए देखते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं, जो एक एक अपने आप को क्षेत्रीय समूह के रूप में दिखाए कि साहब हम तो इस इलाके में रहने वाले हैं। तो गांव की आप देखते हैं कि गांव में बॉर्डर होता है, भाई गांव कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, एक निर्धारित जगह होती है, उसमें रहने वाले लोग निर्धारित संख्या होती है। फिर वे एक दूसरे से परिचित होते हैं और छोटी बड़ी सभी गतिविधियां आपस में मिलजुल कर करते रहते हैं। ठीक है। तो गांव भी किसका उदाहरण हो गया? एक तरह से समुदाय का उदाहरण हो गया। समूह का अर्थ उन मनुष्यों का संग्रह है जिनके पूर्ण एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध है। देखिए, अब आ गया क्या? समूह। समूह का मतलब है मनुष्य का संग्रह, मतलब एक से अधिक मनुष्य होने चाहिए और इन मनुष्यों के एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? सामाजिक संबंध होने चाहिए। सामाजिक संबंध में पारस्परिकता के साथ साथ पारस्परिकता के बारे में जागरूकता भी शामिल है। इस मापदंड के आधार पर आबादी के उन हिस्सों में से कई, जिन्हें कभी कभी सामाजिक समूह नाम दे दिया जाता है, वे नहीं भी हो सकते। सामान्य समझ के लिए हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी भी संग्रह को समूह मानते हैं, जिनके सदस्य एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत तरीके से पहचान करते हैं और बातचीत करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं। कुछ समूहों का छोटा आकार 15 से 20 हो सकता है, सभी सदस्यों को साझा मूल्यों और मापदंडों की सहायता से संपर्क करने और बातचीत करने में सक्षम बनाता है। नतीजतन समूह के सदस्य अपने बीच और समूह के साथ मजबूत अंतर व्यक्तिगत बंधन महसूस करते हैं। देखिए, समूह का एक उदाहरण समझिए, जैसे आपका आपके मित्रों के साथ बनाया गया कोई समूह भी एक समूह है। अब वहां पर आप अपने मित्रों को जानते हैं, उनके साथ अंतः क्रियाएं करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, खेलते हैं या साथ में पढ़ाई करते हैं। आप
एक दूसरे से संबंधित हैं, और ना केवल संबंधित है, जागरूकता पूर्वक संबंधित है। आपको पता है कि आपके इस ग्रुप में, इस समूह में कौन कौन व्यक्ति आता है और कौन नहीं आता। आपके घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। तो ये जैसे आपके मित्रों का समूह है, एक छोटा समूह है। इसके अलावा बड़े समूह भी हो सकते हैं, खेल के समूह हो सकते हैं, गिरोह हो सकता है, दल हो सकता है ना। ये समूह जो है, इसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 से अधिक लोग फिर कितने भी हो सकते हैं। छोटे आकार के समूह में कम लोग होंगे, बड़े आकार के समूह में ज्यादा लोग होंगे। तो उनमें क्या पाया जाएगा, सामाजिक संबंध पाया जाता है, जिसके कारण वे व्यक्ति को सामाजिक बनाते हैं। इसके आगे हम जब देखते हैं, हम सभी ऐसे कई सामाजिक समूहों के सदस्य हैं जो हमारी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित या आकार देते हैं। परिवार हमारे अधिकांश जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि प्रेम और स्नेह, प्रतिबद्धताएं, विवाह और संबंधों के बंधन हमें परिवार के भीतर निकटता से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर हम भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहते या दैनिक आधार पर उनसे बातचीत नहीं करते, तो भी हम आमतौर पर पत्र, फोन कॉल या मिलने के माध्यम से इन पारस्परिक संबंधों को बनाए रखते हैं। समूह को प्राथमिक या गौण रूप से वर्गीकृत करना तथा सामाजिक संबंधों की गहराई और समावेश को इंगित करने का एक सुविधाजनक तरीका माना जाता है। तो ये आपका सामाजिक समूह है। इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।